हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाईटेक हॉर्टिकल्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, कैनोपी मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होती है और डिफरेंट जो फ्रूट क्रॉप्स हैं लाइक मैंगो, गवावा, पपाया, सिट्रस, पाइनएप्पल, इनमें हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग क्या है। बेसिकली अगर हम समझें कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो जो नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा प्लांट्स को हम फील्ड में लगाएंगे ताकि हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। यही हाई डेंसिटी प्लांटिंग है। जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, प्लांटिंग यानी कि प्लांट्स की हाई डेंसिटी, नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज कर देना। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग बेसिकली किस लिए की जाती है, ताकि क्रॉप से या फ्रूट क्रॉप से हम बोले स्पेसिफिकली एचडीपी फ्रूट क्रॉप्स में यूज़ की जाती है। तो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के दो सेंस हो सकते हैं, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट एंड क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एचडीपी का यूज़ यील्ड और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का जो मेन एम है वो है कि बिना प्लांट हेल्थ को अफेक्ट किए किसी भी प्लांट की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज को बैलेंस करके चलना ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। इंडिया में हाई डेंसिटी प्लांटिंग को बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स में अडोप्ट किया जाता है लाइक पाइनएप्पल, बनाना, मैंगो, एप्पल एंड सिट्रस। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो इसके मेन दो प्रिंसिपल हैं। पहला कि स्पेस को मैक्सिमाइज यूज़ करना है, यानी कि अगर हम स्पेसिंग में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दे रहे हैं तो वो जो बीच में स्पेस बच रहा है हमें उसको भी यूटिलाइज करना है। पर यूनिट टाइम में हम कितना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस कवर कर सकते हैं उसके ऊपर काम करता है एचडीपी। और सेकंड, जो इनपुट्स हम लगा रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं हमारे ऑर्चार्ड में, उससे मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स हमें प्राप्त हो। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम डायरेक्टली बोलें तो प्रोडक्शन मैक्सिमम करें और हम स्पेस को वेस्ट ना करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है उसको मैक्सिमम यूज़ करें और जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स अपन को मिल सके। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो ये यील्ड को इंक्रीज़ करता है, फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, इसके अलावा लेबर कॉस्ट बचाता है और फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन में मैकेनाइजेशन को एनेबल करता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे तभी वो फार्मर के लिए अडोप्टेबल होगा कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्चार्ड में मैकेनाइजेशन की प्रोसेस को अडोप्ट कर सके। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करता है डिफरेंट जो इनपुट्स हैं लाइक फर्टिलाइजर, वाटर, सोलर रेडिएशन, फंजीसाइड्स, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इनका एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो। नेक्स्ट है प्लांट आर्किटेक्चर इन एचडीपी। जितनी ज़्यादा फ्रूटिंग ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्शन होगा। तो हम क्या चाहेंगे कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में फ्रूटिंग ब्रांचेज ज़्यादा हों और स्ट्रक्चरल ब्रांचेज को मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा प्लांट का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। लाइक अब हमें अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स लगाने हैं तो हमें किस बात पे फोकस करना होगा कि हम जिस प्लांट को लगा रहे हैं, हम जिस फ्रूट ट्री को लगा रहे हैं, उसकी साइज़ छोटी हो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आ सकें। इवन उसकी क्वालिटी साइज़ इतनी भी छोटी ना हो कि नंबर ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो अफेक्ट हो। तो इसी तरीके से प्लांट का आर्किटेक्चर बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। लाइक हमने कौन सा मेथड ऑफ प्रोपोगेशन यूज़ किया है उस पर्टिकुलर फ्रूट को ग्रो करने में, रूट स्टॉक कौन सा लिया है और क्या स्पेसिंग रखी है। इसके अलावा अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो इसमें नो डाउट पर्टिकुलर कल्टीवार कैसा है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कैसा है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग मीन्स किसी भी फील्ड में या ऑर्चार्ड में प्लांट्स का क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से, लाइक हेक्सागोनल वे में उसको लगाया गया है या फिर क्यूनिक सिस्टम में लगाया गया है, दैट आर द सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। इसके अलावा प्लांटिंग मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, न्यूट्रिशन और मॉइस्चर क्या कैसा है, और इकोनॉमिक्स क्या है प्रोडक्शन की। अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के मेथड्स की बात करें तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। ट्री का साइज़ हमें कंट्रोल करना है जिसके लिए हम ड्वार्फ साइन कल्टीवार्स को यूज़ कर सकते हैं, और प्लांटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस करना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए जा सकें।
अब ट्री साइज कंट्रोल की बात आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्वार्फ साइन कल्टीवार्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि मैंगो की कौन सी वेराइटी है जिसको हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग या HDP के लिए यूज़ करते हैं, पपाया की कौन सी वेराइटी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैंगो की आम्रपाली वेराइटी को HDP के लिए यूज़ करते हैं, सपोटा में PKM1 एंड PKM2 को, पपाया में पूसा नन्ना को एंड बनाना में ड्वार्फ कैवेंडिश को HDP के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। और अगर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक की बात करें तो रूट स्टॉक के तौर पर, ड्वार्फ रूट स्टॉक के तौर पर एप्पल में हम M9, M26 और M27 जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्री की साइज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मेंशन तरीके से, लाइक प्री फ्लावरिंग जब हो जो स्टेज है उसके ऊपर हम प्रूनिंग कर सकते हैं कुछ फ्रूट क्रॉप्स में, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग के बाद प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग और प्रूनिंग के कौन से कब मेथड्स यूज़ किए जाने चाहिए वो भी ट्री साइज़ कंट्रोल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और इनकम्पैटिबल रूट स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग का बेसिक मतलब क्या है। हम एग्जाम्पल लेंगे मैंगो की क्रॉप का, हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन मैंगो या HDP इन मैंगो। बेसिकली तो होता क्या है कि जब हम मैंगो की किसी अनदर वेराइटी को यूज़ करते हैं तो हम बेसिक 7x7 या फिर 10x10 जो मीटर स्पेसिंग है वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम आम्रपाली वेराइटी के ड्वार्फिंग रूट स्टॉक को यूज़ करेंगे तो हम इसके लिए मॉडरेट प्लांटिंग रख सकते हैं 7x7 मीटर पे, जिसमें कि लगभग 204 प्लांट्स पर हेक्टेयर के हिसाब से लगा सकते हैं। और अगर हमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है तो हम 5x5 मीटर की स्पेसिंग पे लगभग 400 प्लांट्स पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये हो गया ना कि जो नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन थी उससे कितनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है प्लांट पॉपुलेशन। और इसका बेसिक सा मीनिंग है कि हमें हायर प्रोडक्शन मिलेगा लेकिन हमें ये एंश्योर करना होगा कि फ्रूट की क्वालिटी में कोई भी डिक्रीज नहीं देखने को मिले। इसके अलावा अनवांटेड जो न्यू शूट्स हैं उनको हटाते रहना चाहिए ताकि कैनोपी जो है वो मैनेज होती रहे। और इसके अलावा अगर हमें प्रूनिंग करनी है मैंगो ट्रीज़ में तो हम प्री फ्लावरिंग स्टेज पे इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर हार्वेस्टिंग के बाद में जब हम इल्ड ले चुके होंगे उसके बाद में हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो बेसिक सा मतलब है, कभी कभी HDP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, दैट इज़ हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और जो भी इनपुट्स या रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज़ या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होके मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू हमें मिल सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम कर देते हैं और प्लांट की साइज़ को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक और सायोन्स याद रखने हैं कि कौन से ड्वार्फिंग रूट स्टॉक और ड्वार्फिंग सायोन यूज़ किए जाते हैं, कौन सी वेराइटी उसके लिए सूटेबल है और स्पेशली मैंगो के लिए आपको ध्यान में रखनी है।